हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग ऐप पे। मैं हूं देव प्रियदर्शी और हम कर रहे हैं रिवीजन 10th बोर्ड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड होता है, बच्चों की भविष्य का सवाल है, तो हम ना उस भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, समझे। और हम ना वन लाइनर दे रहे हैं, ना आपको कोई बेवकूफ बनाने के लिए कोर्स निकाल दिए हैं कि जबरदस्ती पढ़िए। वेदुआरा आपके लिए लाया है बेस्ट रिवीजन सीरीज एट द बेस्ट कंटेंट, ठीक है। तो हम कर रहे थे कार्बन का। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के देखो। कार्बन एंड कंपाउंड और केमिस्ट्री यानी कि पीरियोडिक टेबल दोनों मिलाकर के 13 नंबर का सवाल आएगा और उसको बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड में लास्ट वीडियो तक हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बनाने का तरीका और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे बात कर ली थी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, आना ही है, आना ही है, क्योंकि ये आते रहे ही हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था O2 का, N2 का, CH4 का, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट्स जिस पे हमको चर्चा करनी है, जो आज तक आते रहा है, उस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं O2 का। O2 क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एकदम रिवीजन की तरह देखो, रिवीजन की तरह देखो, जो पढ़ा रहा हूं उसको बनाओ, वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्व करके देखो कि सही बना रहे हैं कि नहीं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक है। इसको अगर हम तोड़े इन द सेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, क्या लिखेंगे? 2 और 6 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? आउट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब सजाएंगे, हमको क्या करना है? ऑक्सीजन लिखे और दोनों तरफ ऑक्सीजन लिख लिए, एक बड़ा एक छोटा कर दिए हैं कोई बात नहीं। देखो O ऑक्सीजन, दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन डालिए, ठीक है। कैसे डालेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट। अब इसमें भी इसका इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं व्हाइट कलर से, है ना। तो ये आपका हो गया दोनों का अपना 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको कितना चाहिए? ऑक्सीजन को 6 + 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोला भाई तू मेरे को दे दे। बोला ले ले, लेकिन मुझे भी तो 2 चाहिए। तो बोला तू मुझसे ले ले, ठीक है। तो हम दोनों ने कितना शेयर किया? यहां पर नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने शेयर कर लिए। कितने नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2 पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हो गए यहां पे? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए? यहां पर 2 हो गए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है? O2। ये सिग्मा है, ये पाई है, इस पे चर्चा हम आगे करेंगे, ये आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है। तो 2 यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड के नंबर हुए। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे, याद रखो, क्वेश्चन आपसे पूछा भी है और पूछेगा। क्वेश्चन पूछ देता है फाइंड, कोई भी एक एलिमेंट आपको दे देगा, ये दे या इससे बड़ा भी दे, फाइंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, पूछा है ये क्वेश्चन। आगे इस पे चर्चा करेंगे किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट पे पूछा है, लेकिन अभी फिलहाल हम इस पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें O2 में कितने हो गए। अब इसी तरीके से 2 हो गए। N2 की बात कर लेते हैं। N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। N का कितना हो जाएगा? 2 और 5। N के भी सजाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह सजाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखो किस तरीके से सजाते हैं। N2 पे मैं सजाता हूं, देखो इस तरीके से सजाओ ना, ताकि फेयर करना आसानी हो। 1 2 3 4 5, ठीक है। N पे सजाओ, इसको कलर दूसरा दे दो। 1 2, मैं कलर दूसरा दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, अच्छे से समझो कि किसका कौन इलेक्ट्रॉन है। इसको कितना चाहिए? 3 चाहिए। क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना लिया पेयर, ये इसके साथ बना लिया पेयर। तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? देखो एक बॉन्ड अगर है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर 1 है, तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 पेयर यानी कि 2, यही समझना है।
तो इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या, कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या 3, कोवेलेंट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 पेयर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में या नहीं? बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, इसमें आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। एनसीईआरटी में आपको अब एक और, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है बाबू, इसीलिए मैं सॉल्व करा रहा हूं। एक CO2 और करा देता हूं, CO2, ठीक है। अब एक काम करो, ये तुम खुद से ट्राई करो। एनसीईआरटी बोलता है CO2 का और सल्फर का, हिंट कर देता हूं सल्फर का एसेट होता है, ठीक है। इन दोनों को खुद ट्राई करो, ये आपको बनाने बहुत ही जरूरी है ताकि आप इसको आसानी से बना सको। सब मैं ही बनाऊंगा तो तुम क्या प्रैक्टिस करोगे? इसको बनवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा आपके, जब क्वेश्चन सीरीज में आएंगे तो रिवीजन सीरीज में भी लेक्चर सुनिए, समझिए, इसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन सीरीज भी लाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं, यहां प्रैक्टिस एग्जांपल्स में करवाते जाऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और उसमें भी हमारा यहां पे अवेलेबल होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। इसके अलावा एक मीथेन पे भी आ जाता है। देखो एक और मैं करवा देता हूं, मीथेन का। मीथेन अगर आपने पढ़ा हो, आप पढ़ ही चुके होंगे, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग सीरीज पे बात करेंगे इस पे। तो हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 होता है, सॉरी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। देखो आदत हो गई है 4 बोलने की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको जरूरत कितने की है? 4, और एक हाइड्रोजन के पास कितने? अब मैंने यहां पे ना क्रॉस करके एक सिंबल बना रहा हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश करो कि इसका अगर कार्बन का डॉट से इलेक्ट्रॉन हमने बनाया है तो हाइड्रोजन का हम किस तरीके से बनाए? एक क्रॉस के तरीके से बना देते हैं, एक क्रॉस के तरीके से बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब किस कार्बन को क्या चाहिए था? 4 चाहिए था, तो एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया। अब आप यही देखो, हाइड्रोजन को भी एक ही चाहिए था ना, क्योंकि उसको पास एक था, एक और चाहिए था, वो इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से बना? CH H H H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H। तो अब यहां आपसे पूछा अगर कि इसमें कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो 1 2 3 4। कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 पेयर, यानी कि 8। सिंपल, यही क्वेश्चन आपको अगर पूछ देगा, 1 नंबर में पूछे या 2 नंबर वाले में मिक्स करके पूछे, आसानी से बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम करवाएंगे और आपको भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कौन कौन से फॉर्म? देखो यहां पे ये एक एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, कोई इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ लो क्योंकि एनसीईआरटी दिया है, तो अगर घुमा के पूछ दिया तो हम फंसे नहीं, ठीक है। क्या होता है कि कार्बन जो है अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे हम जानते हैं कि कार्बन से ही पूरा पृथ्वी बना हुआ है, हमारा शरीर भी कार्बन से बना हुआ है ना। कार्बन बिना तो हम चल ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते हैं। कार्बन इज द मोस्ट इसेंशियल, वन ऑफ द मोस्ट। अब कोई इसेंशियल है भाई, ऐसा नहीं है आपका कोई कह देगा सर ऑक्सीजन नहीं है क्या, सर हाइड्रोजन नहीं है क्या, ऐसे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं। तो कार्बन क्या है ना, कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में क्या होता है? एलोट्रॉप्स। कार्बन जो है आपका अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स, कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन विथ वेराइंग, डिफरेंट फॉर्म्स में होगा, और जब डिफरेंट फॉर्म्स में होगा तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा। अलग अलग फॉर्म्स में है अगर, तो उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किसके? जो अलग अलग फॉर्म्स में हो, कार्बन के नहीं, कार्बन अगर अलग अलग फॉर्म में है, जैसे पनीर है, ठीक है, पनीर है, पनीर के साथ अगर नहीं, पनीर छोड़ो, आलू ले लेते हैं, आलू तो बेचारा सरकारी है, सबके साथ चलता है। आलू का अगर गोभी के साथ खाओ, ठीक है, तो आलू गोभी का स्वाद एक अलग होता है। आलू का भरता नहीं, आलू की पूरी बना लो, उसका स्वाद अलग होगा, क्योंकि आलू अलग अलग फॉर्म्स में आपके पास है। पनीर का अगर सब्जी ले लो, मुंह में पानी आ गया क्या? पी लो, मेरे मुंह में पानी आ गया, देखो, सांस ले लो।
अलग अलग फॉर्म्स में अगर होगा तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो आपके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे। इसी को एलोट्रॉप्स कहते हैं। अलग अलग जो कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन जो अलग अलग केमिकल नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे जैसे डायमंड, डायमंड डायमंड है ना, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट दोनों कार्बन का बना हुआ होता है। जी हां, डायमंड भी कार्बन का होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन का होता है, लेकिन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग होते हैं। अगर तुम देखो ग्रेफाइट नहीं समझे क्या होता है, पेंसिल लिखो ना, पेंसिल के बीच में जो है ग्रेफाइट का पेंसिल भी होता है कि नहीं? ग्रेफाइट एकदम काला काला कलर का होगा ग्रेफाइट, है ना। और ग्रेनाइट नहीं बाबू, ग्रेफाइट, कुछ बच्चे ग्रेनाइट समझ रहे हैं, ग्रेफाइट। और अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड कितना चमकीला होता है, सब कार्बन के होते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स की वजह से सबका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। इसी को कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल क्या, वर्सेटाइल का मतलब पहले जान लो। ठीक है, वर्सेटाइल का मतलब जान लो पहले। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? वर्सेटाइल का मतलब होता है मल्टीपर्पस। ही इज अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, मतलब वो वर्सेटाइल अलग अलग काम कर सकता है। जैसे वो बहुत अच्छा गाना गा सकता है, बहुत अच्छा डांस कर सकता है, बहुत अच्छा खाना बना सकता है, बहुत अच्छा वो ड्राइविंग कर सकता है, बहुत अच्छा वो एक्टिंग कर सकता है। तो क्या कहते हैं कि ही इज अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी। वो बहुत अच्छा राइटर भी है, बहुत अच्छा एक्टर भी है, बहुत अच्छा गाना भी गाता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी भी है। तो ही इज अ वर्सेटाइल आदमी। तो कार्बन जो है बेचारा, वो भी बेचारा नहीं, बेचारा नहीं, बेचारा शब्द मैं वापस ले लेता हूं, घुट जाता हूं बेचारा शब्द। कार्बन जो है बहुत ही वर्सेटाइल है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। नेचर बहुत अच्छा क्या मतलब? वो वर्सेटाइल मल्टीपर्पस आदमी है। वाई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर हम पूछे कि क्यों कार्बन इतना वर्सेटाइल है भाई, क्यों वो बहुत सारे कंपाउंड के, बहुत सारे एलिमेंट के साथ मिलकर के कुछ कुछ बना देता है, कुछ कुछ क्या, बहुत एलिमेंट बनाता है, कंपाउंड बनाता है, क्यों बनाता है? उसका जो पहला कारण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछेगा आपसे सीबीएसई 2015 में, याद रखिए सीबीएसई का एग्जाम जो हुआ 2015 में, ये क्वेश्चन पूछा आपसे। और कितने मार्क्स का पूछा? 1 मार्क्स में पूछा है वर्सेटाइल नेचर। और वो किस पे पूछा है? कैटेनेशन पे, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है? कार्बन के पास ना एक यूनिक एबिलिटी होती है, यूनिक मतलब अलग है भाई वो। कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू नंबर ऑफ, बहुत लंबा चेन बना सकता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है कार्बन के पास प्रॉपर्टी? बॉन्ड बना लेता है, बहुत लंबा, लॉन्ग बॉन्ड्स, बॉन्ड काफी लंबा बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ? कार्बन के साथ ही बना लेगा, और बहुत लंबा लॉन्ग मॉलिक्यूल बना लेगा। इसके कारण वो बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता है। जैसे मैं अगर कार्बन के एक मानूं तो मीथेन है, इथेन है, तो ये जुड़ते चला जाएगा, ये जुड़ते चला जाएगा। इसको कोई शर्म लिहाज नहीं है बाबू कि बाप रे कितना से जुड़े, ये जुड़ते चला जाएगा, जोड़ते चले जाइए ना आप, और सब कार्बन जुड़ करके चला आएगा, बॉन्ड बनाते चला जाएगा, बॉन्ड फॉर्मिंग करेगा, लॉन्ग चेन बनाएगा, कार्बन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स बनाएगा। उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है? कैटेनेशन। तो याद रखिए कैटेनेशन इज अ स्पेशल, इज अ यूनिक कैरेक्टर। ध्यान रखना, ये टर्म यूज कर देना अपने लाइन में। तुमने अगर कैटेनेशन का डिफिनेशन आएगा, और आ चुका है इसलिए आएगा, आ चुका है इसलिए आ सकता है, आ सकता है, मैंने क्या कहा था? आएगा, आ भी सकता है, और आने की पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं घुमा के पूछेगा कि कैटेनेशन क्या होता है, तो कार्बन हैज, यही टर्म यूज कर देना। कौन सा टर्म यूज करोगे? यूनिक टर्म का। कौन सा टर्म यूज करोगे? यूनिक। कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड्स with another carbon atom and form a large number of molecules। जितना कार्बन जोड़ते जाइए, जुड़ते जाएगा, 2 का जोड़ना है, 3 का जोड़ना है, 4 का जोड़ना है, 5 का जोड़ना है, जोड़ते जाइए, और वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बनाते चला जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कहां खसक गया यार, तुम भी कार्बन की तरह भाग रहे हो क्या? कोई बात नहीं है।
तो ये एक वर्सेटाइल नेचर का पहला पार्ट था, कैटेनेशन। कैटेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है ना कि ये अब देखो बॉन्डिंग जो बनाया, बॉन्डिंग ये किस किस तरह का होता है? लॉन्ग चेन, ठीक है। दूसरा है आपका ब्रांच्ड चेन, और तीसरा क्या है? रिंग चेन, ठीक है। तो ये 3 तरह का मेनली कार्बन बॉन्डिंग बना सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कि किसकी कारण बना सकता है? कैटेनेशन के। अब इसी के बेसिस पे इसको अलग अलग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पे तोड़ा गया है, तो देखेंगे इस पे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, ठीक है। कैटेनेशन के बारे में समझ गए, कैटेनेशन से क्वेश्चन आएगा समझ गए, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है और आ रहा है। अब जाकर के प्रीवियस ईयर देख लो, मैं भी आपको दिखाऊंगा किस साल कौन सा और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहो। वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप आपके लिए बेहतरीन अवसर लाया है। अपने मार्क्स को बढ़ा करके अपने दिखा दो सबको कि यार हम भी में कुछ ताकत है यार, हम भी कुछ कर सकते हैं। रिवीजन सीरीज 10th का बहुत इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है बाबू, एक वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो मिस नहीं करना। धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं, धीरे धीरे रिवीजन करते चलेंगे। हमारे मैथ्स के भी और सोशल साइंस के भी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल रहे हैं, देख करके सीखते जाइए, पढ़ते जाइए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज देव प्रियदर्शी, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।